कृष्ण जिसको हम इतना प्रेम करते थे, वो कृष्ण हमको त्याग करके चला गया। वो कृष्ण हमको छोड़ करके चला गया महाराज। हाँ, परंतु उसकी याद में ये नेत्र हमेशा व्याकुल है। और उससे कहना कि वो जब भी आए, उससे कहना कि वो जब भी आएगा, इन नेत्रों को, इन आंखों को, इन नैनों को उसका इंतजार है। कि वो जब भी आएगा, इन नेत्रों को उसका इंतजार रहेगा। यहाँ पर जब उद्धव जी महाराज बार बार गोपियों को ज्ञान बता रहे थे, ज्ञान समझा रहे थे महाराज, परंतु ज्ञान समझाते समझाते खुद भी प्रेमी बन गए। जिसके पास ज्ञान है वो व्यक्ति काम का नहीं है। जिसके पास ज्ञान है काम का नहीं है, जिसके पास वैराग्य है वो काम का नहीं है, परंतु जिसके पास प्रेम है वो बड़ा काम का। हाँ, ज्ञान से गोविंद को नहीं ढूंढ सकते। हाँ, वैराग्य से परमात्मा को नहीं ढूंढ सकते। ज्ञान अगर लगाया तो मर्यादा का आ जाएगी बात, नियम की बात आ जाएगी। हाँ, और वैराग्य अगर लगाया तो वैराग्य में घर त्यागो, हाँ, गृहस्थी त्यागो, ये त्यागो, वो त्यागो, तो त्यागने की बात आ जाएगी। और अगर प्रेम की बात आएगी तो घर बैठे ही हम गोविंद से प्रेम कर सकते हैं। हाँ, घर बैठे ही हम गोविंद को बुला सकते हैं हमारे अंदर। परंतु अगर गोविंद से अगर प्रेम है तो गोविंद आने में कहीं देर नहीं करते। महाराज, जब उद्धव जी ने गोपियों ने उद्धव जी को खूब समझाया है महाराज, तब कन्हैया को मन में विचार आता है कि वहाँ, अच्छा ऐसा कहते हैं ना कि जब हमको कोई याद करता है तो हिचकियाँ चलती है, तो तब पानी पी लेना चाहिए। तो महाराज, जब उद्धव जी वापिस मथुरा नगरी में आए, कन्हैया को बताया कि कन्हैया तुम तो उनके साथ बड़ा बुरा किया। क्या बोला? कि तुमने तो उनके साथ में महाराज बड़ा बुरा किया। मैं ज्ञानी था तब तक जब तक वहाँ पहुँचा नहीं था। मैं बड़ा ज्ञानी था जब तक मैं पहुँचा नहीं, परंतु जब मैं वहाँ पहुँच गया, परंतु मैं वहाँ जाकर के प्रेमी बन गया। प्रेमी बन गया और अब मेरे अंदर इतना प्रेम आ गया है कि मैं भी अब हर चीज अगर करूंगा, अगर मुझे गोविंद तक जाना है तो उद्धव जी महाराज कहते हैं कि मैं भी सबसे पहले गोविंद से प्रेम करना सीखूं। हाँ, कि प्रेम की पराकाष्ठा ही मेरे कृष्ण है, प्रेम की पराकाष्ठा ही मेरे गोविंद है। अब यहाँ पर उद्धव जी महाराज ने कृष्ण भगवान को समझाया है कि देखो, ऐसे तुम्हारा समय नहीं गुजरेगा, और अगर तुम उनकी याद में निरंतर रहते रहोगे तो तुम्हारी आगे की लीला नहीं हो पाएगी महाराज। हाँ, तुमको आगे की बहुत लीला करनी है। हाँ, और अगर तुमने लीला नहीं की महाराज तो तुम्हारा समय बीत जाएगा। हाँ, तुम आए हो यहाँ पर किस लिए? तुम इस धराधाम पर आए हो तो सिर्फ और सिर्फ किस लिए? कि लीला करने के लिए। हाँ, अगर लीला नहीं की तो समय गुजर जाएगा। और अब जब कहा जाता है ना कि जब हमारा समय गुजर जाता है तो समय गुजरने के बाद में सिर्फ और सिर्फ कुछ रह जाता है, तो वो होता है पछतावा। हाँ? कहते हैं ना कि समय के रहते भगवान को रिझा लो, समय के रहते भगवान की भक्ति कर लो। अगर समय के रहते भगवान की भक्ति नहीं करी तो केवल और केवल आपके लिए पछतावा रह जाएगा। हाँ? पछतावे के सिवा आपके पास कुछ नहीं रहेगा।